आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जैसा कि पता है कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के क्लास जो हैं वह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। 10 क्लास यानी 10 चैप्टर हम लोग फिनिश कर लिए। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मतलब ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगे, सुपर टेट में भी 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे श्योरिटी के साथ। इस वजह से हमने इम्तिनान से इस पूरे क्लास में 1 घंटे आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा सिस्टम खत्म करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी चीज़ें आप नहीं सॉल्व कर पाते उसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। बस अंत तक जुड़े रहना और हमारे साथ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा ये टारगेट है कि आप सभी का जो क्लास है कम से कम एक वीडियो में एक सेशन एक मैथ का टॉपिक पूरा खत्म हो सके इस प्रकार से। लेकिन मैक्सिमम जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे उसको मैंने 2-2, 3-3 लेकर ख़त्म कर दिया है। अब आपका यह ट्रिग्नोमेट्री वाला है चैप्टर नंबर 11। इसमें हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे से। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाएगा आपका बेलन और शंकु और गोला के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। वह और प्लस 13 यानी कि 13-14 इन तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन 11 नंबर का चैप्टर बहुत ही शानदार है, इससे आप बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सुबह वाला 7 बजे का क्लास जो आता है उसको जरूर फॉलो करिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिएगा, हमको पता है कि हमारे कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। लिखिए चला था साइन थीटा मान लेते हैं, एंगल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। 3 और 3 6 यह हमारे फंक्शन है साइन के, मतलब कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फंक्शन है। इसी से रिलेटेड हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारे फार्मूला है, आप कंसंट्रेशन बनाकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और सारे फार्मूला को सिर्फ रटना है, हमें सिर्फ रटना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फार्मूला से देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मतलब कि 98% क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इन सारे के सारे फार्मूला में हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा। ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने होता हाइपोटेनियस, जिसे हम कहते हैं कर्ड। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसके बेस पर क्या हो जाता है, बेस मतलब कि आधार होता है। इसको हम ए बी सी कह लें तो इस तरह आप लिख लो। तो आपको पता होता है जो बड़ा वाला सबसे होता है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर बराबर इस बेस का स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप सभी को ये सारी चीजें पता होंगी और आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते भी होंगे। भाई 4th सेमेस्टर में आ गए आप सभी। यूपी टेट भी कितने बच्चे इसमें से दिए होंगे, नहीं निकला होगा, फिर से देंगे। सुपर टेट सारे के सारे देने वाले होंगे, केवीएस सारे के सारे देने वाले होंगे, रेलवे की वैकेंसी जो आती सारे देते होंगे, अनेक जगह सारे बच्चे बैठते होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसएससी के मैक्सिमम बच्चे इसमें फॉर्म भरे होंगे। तो सब कुछ आपको यहाँ पर आज फिनिश हो जाने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म जड़ से। बेटा ये चीजें आपके सामने हैं। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है, याद रखना, कर्ण बटे के लंब। अगर थीटा यह है तो कर्ण बटे के लंब क्या हो जाता है, थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटा का लंब। क्या होता है, कर्ण बटा का लंब होता है। साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटा का लंब होता है। ये चीजें दिमाग में रख लेनी है, कर्ण बटा का लंब हो जाता है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कर्ण बटे के आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे के आधार हो जाता है। यह चीजें दिमाग में रख लेना। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो लंब बटे के आधार होता है। लंब बटे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। लंब बटे साइन थीटा बटे टेन थीटा, तो आधार ऊपर चला गया। भाई देख लो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गए हैं। यहाँ पर आप कर लेना लंब बटे कर्ण करना बेटा, लंब बटे कर्ण करना, ना कि कर्ण बटे लंब, सॉरी। यहाँ पर भी कर लेना आधार बटे कर्ण। क्या कर लेना, आधार बटे कर्ण कर लेना, यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा। इसके बाद जस्ट इसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा की बारी आ जाए
टेन के बाद क्या होता है कॉट, कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा यानी आधार बटा कड़ हो जाएगा, आधार बटा कड़ हो जाएगा। इसी तरह कॉट के बाद क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा। इसको नोट डाउन करते रहिए। अगर कोसेक थीटा की मैं बात कर लूँ, कोसेक थीटा की मैं बात कर लूँ तो साइन का उल्टा होता है, हो जाएगा कड़ बटे के लंब, कड़ बटे के लंब हो जाएगा। यह सारे के सारे चीजें आप याद रखो, सीधा सीधा फंडा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये सारी पहले इसको नोट करिए इस पे क्वेश्चन बनेंगे, हम क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहले फटाफट आप इसको नोट करिए। अब आ जाइए कुछ और क्वेश्चन, जो मैं बताते चल रहा हूँ आप सभी लोग नोट डाउन करते चलिए। इन सब का मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। अभी बस आपका काम है प्रश्न को, जो चीजें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको छापना और रटना, बस रटना है हमें, ये चीजें आप जानते रहिए, ये वाला। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आप सभी को कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए, कहीं भी जैसे कि साइन थीटा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा दिख जाए तो कोसेक थीटा साइन थीटा कटते हैं वहां पर। जैसे साइन इंटू कोसेक दिख जाए तो साइन इंटू कोसेक थीटा दिख गया तो दोनों कटकर 1 आ जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि कॉस का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कॉस होता है। जैसे लिख लेना इसको, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, 1 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, ये दोनों एक साथ। इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है एक साथ। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा। यह सारी चीजें नहीं भूलना है यह। और एक चीज और याद रखना, टेन थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इस चीज को दिमाग में अपने चिपका लेना, अच्छे से चिपकाना कि बाहर ना निकले भाई वो चीज, ठीक है। जो चीजें हैं अंदर की अंदर ही पड़ी रह जाएं ये चीजें। अब कुछ सर्व समीकरणाएं हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बट डायरेक्ट रटना है, कैसे आया कैसे नहीं आया इसको आपको नहीं जानना है, यह नहीं पूछेगा एग्जामिनर, साफ बात है। चलिए आ जाते हैं अब कुछ सर्व समीकरण हैं, याद कर लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत सारा। जैसे कि मैं बात कर लूँ, एक चीज दिमाग में रख लेना, अभी जो मुझे अप्लाई करना है इस चीज पे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ट्रायंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल है, या 90 डिग्री ट्रायंगल है आपका, या ए हो गया, या बी हो गया, और या सी हो गया आपका, ठीक है। ये कर्ड है आपका, कर्ड है यानी कि हाइपोटेनियस, और इसके बाद अगर थीटा आप यहाँ पे लेते हो तो इसके जस्ट सामने लंब होता है, लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट बेस पर यानी कि इसके तल पर आधार हो जाता है, आधार यानी कि बेस हो जाता है, बेस जिसे हम बेस कहते हैं, है ना। बेबी को बेस पसंद है, ये वाला बेस नहीं, ये सिंपल सा बेस है जो आधार से जुड़ा हुआ है। बेटा अगर बात करूं मैं, अगर कर साइन थीटा बराबर, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर सर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, यहाँ पे लिख दूं मैं 3, और यहाँ पे लिख दूं मैं 4 लिख दूं, 4 लिख दिया। अगर आपको क्वेश्चन ने दे दिया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या है, मान लो 4 नहीं दिया है, सिर्फ 5 और 3 दिया, या फिर 5 और 3 भी ना दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया साइन थीटा बराबर 5/3, तो आप साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, 5/3 नहीं 3/5, 3/5 दे दिया हो, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, ध्यान से सुनिएगा भाई, कॉस थीटा की वैल्यू भी, टेन थीटा की वैल्यू भी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की जितने फंक्शन है सब बताओ। मैं साइन कॉस और टेन लिख दिया, तो देखना जरा 3 और 5 है, तो आराम से आप क्या करोगे भैया, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होता है, यानी कि कर्ण होता है। कब लंब बटा कर्ण होता है, लंब की वैल्यू 3 दिया है, लंब आपको पता है यह चीज है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और क्योंकि थीटा यहाँ पर हमने माना हुआ है, थीटा यहाँ पर मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा आपका, ये वाला आधार हो जाएगा। ये चीजें दिमाग में रखना है, यानी कि कर्ण क्या है हमारा 5 है, तो हमने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम। अभी आपको ट्रिपलेट रटने नहीं है, नहीं तो मैं अगर जो यूपीटेट वाला सेक्शन में अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाया देखेंगे ना, तो आपको चुटकी लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चुटकी क्या, बस देखो क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस प्रकार से मैंने बताया, बहुत ही आसान सा सवाल भी है। अब 3/5 का मतलब साइन थीटा आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आधार निकालना है, तभी जाके आप यह दोनों फंक्शन निकाल पाओगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, यह होता है कॉस थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, हो जाता है लंब बटे आधार हो जाता है।
तो आपको आधार तो पता होना जरूरी है, तभी तो आप निकाल पाओगे, इन दोनों को नहीं निकाल पाओगे। तो आप क्या काम करोगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर हाइपोटेनियस और बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, b आपको नहीं पता है भाई बेस। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो 9 हो जाएगा बराबर बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर बराबर 16 आ गया। अब बेस बराबर आ गया आपका रूट में 16 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आराम से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। देखिए कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कड़, आधार मिला है 4 और कड़ मिला है 5 तो हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू पूछा, लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है आपका 3 है, आधार 4 है तो हो जाएगा 3/4। बताओ जरा, 3/4 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न आप डील कर पाओगे, फटाफट छाप लो, छापना है तो। आ जाओ, ये चीजें आपने छाप लिया। चलिए अब कुछ सर समीकरण हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसी से 3 फार्मूले बन जाएंगे, है ना। जैसे कभी कभी आपको दे देगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो बता दोगे 1 माइनस ये उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रटना है, सिर्फ फार्मूला है, पहले वाले से 3 फार्मूला देखना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इधर छोड़ दो, इसको इधर कर लो तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह किसी एक सौर समीका से हमने बना दिया, एक सौर समीका है आपका पहला। कितने सौर समीका होते हैं, 3, देखना। तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, सेक और टेन की वैल्यू रखकर, है ना, या फिर किसी भी मान को रख के। अभी मैं बताऊंगा मान। यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर केवल पूछ लिया तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया तो इस 1 को इधर कर लो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लो। अगर आपको केवल पूछ लिया 1 बराबर पूछ लिया तो बता दोगे टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर का 1 हो जाएगा। देख लो ये 3 आप बना दिया इससे। एक और होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप कोसेक को इधर कर लो पहले, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इस कॉट को मतलब इस कोसेक को इधर कर लिया आपने, इस 1 को इस बार इधर कर लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। यह 3 आप देख ले रहे हो ना, यह पूरा का पूरा फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ फंक्शन बनाते हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे, रटना नहीं है, सिर्फ आपको एक समझ बना लेनी, एक लाइन सिर्फ याद करवाएंगे, उसके बाद सब आपको बनाना सीखना है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको पता है कि थीटा डिग्री मतलब इधर थीटा है, इधर आपकी 0 डिग्री, इधर बेटा आपके फंक्शन थीटा के आगे ना इधर कर लो। चलो अच्छा इधर ही कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर आ जाएगा, इधर साइन थीटा, इधर आपका कॉस थीटा, इधर आपके टेन थीटा, इधर आपके कॉट थीटा, इधर आपके सेक थीटा, इधर आपके कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके फंक्शन में दी गई हैं। इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए, ये आपका डिग्री थीटा वाला आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जानने हैं, फटाफट देखते चलिए। ये साइन थीटा हो गया बेटा ना। अगर मैं बात करूँ थीटा डिग्री यानी 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री, साइन 0 की मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान थीटा की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1 हो जाएगा, सॉरी 0, साइन 0 पर 0। फिर इसके बाद 0 डिग्री के बाद आप रख दो इधर 45, तो 30 रख दो, पहले 30 फिर 45, फिर 45 के बाद 60, 60 के बाद आप रख लोगे 90। बहुत सारे रख सकते हो, 180 वगैरह सब रख सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू थीटा के जगह पे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बस अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस आराम से इतना अगर याद है तो सब निकालोगे, लेकिन रटना पड़ेगा, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन के लिए रटना पड़ेगा, ठीक है ना। देखना जरा, अब मैं कह दूं अगर कॉस का निकालना है तो सबको पलटी मार लो, इसको इधर कर लो 1
इसको इधर कर लो रूट में 3/2, इसको इधर कर लो 1/√2, इसको इधर कर लो 1/2, इसका 0। यानी कि अगर cos 0 का कोई पूछे तो 1 बता दोगे cos 30 का कोई पूछे तो रूट में 3/2 बता दोगे, cos 45 का कोई पूछे तो 1/√2 बता दोगे, अगर cos 60 का कोई पूछे तो आराम से बता देना 1/2 और cos 90 का 0 हो जाता है। अब आपको हमने एक फार्मूला बताया था tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बताया था ना, और cot थीटा बराबर हमने यह बताया था कि cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, यह हमने बताया था आपको ना। तो देखना tan थीटा सॉरी tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/1, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, तो 0/1, 0/1 का मतलब tan 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगा। अगर 1/0 होता तो इनफाइनाइट हो जाता, तो 0/1 का मतलब 0, 1/2 बटे रूट में 3/2, तो दोनों में 2 है नीचे कट जाएगा, √3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। 1/√2, 1/√2, √2 कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1, रूट में 3/2, 1/2, 2 कट जाएगा बचेगा रूट में 3। भाई यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक्स हो गए, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 1/2 और 1/रूट में 3/2, तो यहाँ पे 1/√3 बचेगा और यहाँ पे √3 आएगा है ना, और यहाँ पे 1/0, तो हमने बोला था जब 0 नीचे तो वैल्यू इनफाइनाइट में होगा, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, बस जैसे हमने साइन का उल्टा था कॉस, हमने उलट दिया था, उल्टा नहीं है मतलब कि हमने बस इधर की वैल्यू इधर कर दिया था, यही तो किया था। अब इसमें उलट दो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, √1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या होगा 1 हो जाएगा, रूट में 3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। बेटा इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब सेक थीटा, जैसे आपने tan का उल्टा इनफाइनाइट किया उसी प्रकार से आपको पता है कि सेक थीटा बराबर या फिर cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, यही होता है ना, और sin थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो आराम से आप रटोगे नहीं, देखो हमने एक बस याद कराया आपको और बाकी सब आप बनाने लग जा रहे हो। तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, बस सेक मतलब cos का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, रूट में 3/2 का उल्टा 2/√3, यानी कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू इसका उल्टा तो रूट में 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा 2 इसका उल्टा इनफाइनाइट। बेटा ये चीज़ें आपके दिमाग में शायद आ गई होंगी, अच्छा बात है। आ जाते हैं कॉस पे, कोसेक पे इसका उल्टा साइन का, इसका उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा 2, इस वाले का उल्टा रूट में 2, इस वाले का 2/√3 और इसका 1, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके सामने हैं, मैं देख लूँ कट तो नहीं रहा है, फिर फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, फटाफट नोट डाउन करिए। बहुत तेज से भूख लगी थी भाई। चलिए आ जाइए, नोट डाउन हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना आप बच्चों कि पहले वही सब लिखवा दें, पहले फार्मूला लिखवा दें। पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं फिर फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं ना। चलिए, आपको पता है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, इस प्रकार से। पहले चतुर्थांश में याद रखना हमेशा हमेशा, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी जो होंगे सभी के सभी क्या होंगे प्लस में होंगे। दूसरे चतुर्थांश में हमेशा और हमेशा याद रखना केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, अभी याद कर लो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। सॉरी थोड़े से मतलब कि थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, मतलब कोल्ड हुआ है और इसके इसे में कुछ नहीं कहा जा सकता कैसे हो गया है। देखना यहाँ पर टेन थीटा कोसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। इसमें साइन और कॉस सेक प्लस होगा, इसमें टेन और कॉट प्लस होगा तीसरे में, और दूसरे में
चौथे में क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होगा। अब एक चीज़ दिमाग में याद रखना, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे भाई, यह क्या है, 0 से ज़्यादा है 90 से कम है, 0 से ज़्यादा 90 से कम यानी कि 90 माइनस थीटा है, यह वाला पूरा जोड़ 90 माइनस थीटा है। भाई बताना यह 360 डिग्री वाला, यहाँ से मैं चलूँ अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो 360 प्लस यानी कि 360 प्लस थीटा भी बोलेंगे तो इसी में आएगा, ये चीज़ दिमाग में रखना। इसके बाद मैं इसमें आ जाऊँ तो 90, देखना 90 प्लस आ रहा हूँ तो 90 प्लस थीटा इसमें आ जाएगा। और 180 माइनस, भाई 180 से हम आगे नहीं जा रहे हैं, लाइन पूरा 180 का है, 180 से हम आगे नहीं जा रहे, 180 से कम पर ही है तो 180 माइनस थीटा। अब 180 से हम आगे आएंगे तो 180 प्लस थीटा इसमें आएगा। और यह 270 वाला लाइन है भाई, 90 प्लस 90 प्लस 90 करोगे 270, 270 से आगे जाएंगे तो 270 प्लस थीटा, पीछे रहेंगे तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। जैसे हम आगे गए तो 270 प्लस थीटा, ससुरा आवाज़ फंस जा रहा है, 270 प्लस थीटा, ये सब घेंचू का कमाल है, सच बताए ना। आगे आ जाओ, 270 प्लस थीटा प्लस थीटा। इसके बाद जैसे इसके नीचे आए, ऐसे जैसे ऊपर गया मैंने तो देखा 360 प्लस थीटा हो गया, तो फिर थोड़ा सा नीचे आया, स्लो बोलने का प्रयास करता हूँ तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही कर पाऊंगा। 360 से जैसे नीचे आऊंगा तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, यह चीजें दिमाग में रखना है। और एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में रखना है, 360 और 180 के लिए मान में कभी चेंज नहीं होगा, साइन 360 माइनस थीटा के लिए साइन थीटा ही वैल्यू रहेगा, सॉरी माइनस थीटा बोल दिया ना, मतलब माइनस में हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें माइनस होता है वैल्यू ना, माइनस साइन थीटा ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही वैल्यू रहेगा, किसके किसके लिए, 360 और 180 के लिए। ये चीज़ें दिमाग में रखना, अभी मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो, ये चीज़ समझ में आ गई हो, प्लस किस में माइनस किस में, तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूँ सिर्फ दो फंक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3, यह और 360 वाला, 270 वाला बहुत कम पूछा जाता है। अगर मैं कह दूँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन, भाई यहाँ ध्यान दो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा के लिए आप देख रहे हो, आप इस वाले जोन में आ गए और इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, यानी कि क्या आएगा वैल्यू, 90 के लिए वैल्यू चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस। इसमें साइन क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है, क्योंकि हमने लिखा है इसमें प्लस होता है, तो प्लस कॉस थीटा इसका मान होगा, ठीक। अब अगर हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, हम सारे वैल्यू लेकर नहीं समझाएंगे, मतलब एक वैल्यू लेकर समझाएंगे, फिर क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा देख रहे हो आप, इसमें है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, और 90 के लिए मान में चेंज होता है, मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस होगा, और सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है। तो देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम आ गया, 90 प्लस थीटा करोगे, 90 माइनस थीटा करोगे तो वैल्यू हमको प्लस में ही मिलने वाली है। इस वजह से एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रख लेना, जब भी कॉस माइनस थीटा आए या फिर सेक माइनस थीटा कहीं भी दिख जाए तो इसका वैल्यू हमेशा कॉस थीटा होता है ऑलवेज, और इसका वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा होता है हमेशा। अगर यहाँ पे -30 है तो कॉस 30 कर लेना, सेक 30 है तो सेक 30 कर लेना, सेक -30 है, सेक -60 है, सेक -180 है तो उसको प्लस में बदल लेना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर प्लस में हमको सारी चीजें मिल रही इस कारण से, ठीक है, नोट कर लेना। अगर मैं कह दूं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू 180 पे नहीं बदलती, साइन का साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हम दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे में साइन प्लस होता है तो प्लस का थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 होता तो 60 हो जाता, साइन 60 कॉस 60, इस तरह से। अब साइन 180 प्लस थीटा के लिए, साइन 180 प्लस थीटा के लिए देखिएगा, 180 प्लस थीटा किस में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तीसरे में साइन की वैल्यू माइनस होता है, क्योंकि 10 कॉट को छोड़ के सभी वैल्यू माइनस में, तो 180 के लिए वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा माइनस का, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा वैल्यू, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आ जाते हैं 360 में, साइन 360 प्लस थीटा, प्लस थीटा की बात करें 360 प्लस थीटा करें चाहे 90 माइनस थीटा करें, बात एक ही है। 360 प्लस थीटा पे भी ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, देख पा रहे हो ना। अब साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा की वैल्यू की बात करें, 360 माइनस थीटा चौथे में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि कॉस और सेक को छोड़ के सब निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर लगा दोगे माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, किसके लिए, 360 के लिए और 180 के लिए। 270 वाला नहीं पूछता है, नहीं निकाला। इसी तरह से आप सारे वैल्यू के लिए निकालोगे,
साइन के बाद कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, कोसेक का भी। ये चीज़ें याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, जैसे साइन का कॉस हो रहा है ना, तो आप याद रखना टेन का हमेशा कॉट होगा। टेन की वैल्यू किस में बदलेगी? कॉट में बदलेगी। और सेक की वैल्यू किस में बदलेगी? कोसेक में बदलेगी। कोसेक में बदलेगी और कोसेक का सेक में बदलेगा। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या करने हैं? सिर्फ फार्मूला याद करने हैं। चलो आ जाओ भैया, अब असली जंग शुरू होगा। अब जितने मैक्सिमम फार्मूला हैं अब मैं छापने जा रहा हूँ इस पर। ले लो एक बार महादेव का नाम, कुछ ही मिनट में आपके सामने हो जाएंगे सारे के सारे फार्मूला, और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए आ जाते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा भाई, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम पेट पूजा करते रहेंगे। मतलब जो सामने रखा गया है। आ जाइए। देखिए भाई, यहाँ पे जो चीज़ें डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये वाला हो गया पहला फार्मूला। दूसरा देखना, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का मतलब हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये चीज़ को दिमाग में रख लेना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। पहले कॉस ए प्लस बी का मतलब हो गया कॉस ए इंटू इंटू कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है। अब आ जाते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बता देंगे टेन ए प्लस में टेन बी अपान में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यह चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे लिखते हैं हम, आपको समझ में आ रहा होगा। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी की वैल्यू देखना क्या हो जाएगा। टेन ए माइनस टेन बी अपान में क्या हो जाएगा? वन प्लस हाँ, टेन ए इंटू टेन बी। ये चीज़ें दिमाग में छप जाना चाहिए। इसी तरह सेम कॉट का भी है, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस में वन अपान में क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस में कॉट बी। रिवर्स है, जो चीज़ें मैं छाप रहा हूँ सही है। कॉट ए मतलब कि गलत थोड़े छपवाऊंगा भाई। कॉट ए माइनस बी मतलब कॉट ए। ये सब कैसे याद हो गया सर आपको? तो बता देंगे भाई, रट कर याद। रट कर मतलब कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके माध्यम से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो हमको याद हुआ है, तो आप लोग भी करोगे, घबराओ नहीं। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस में वन अपान में कॉट ए माइनस कॉट बी। इतना छापिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। ए प्लस बी वाला मामला सपाचट। अब 2a वाला, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, यही ज़्यादा पूछता है। फिर 3a वाला, फिर जो मुख्य फार्मूले होंगे उसको बस, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। नहीं हो पाएगा तो कल इस पर प्रैक्टिस कर लूँगा। नहीं, अगर सेशन समाप्त हो गया, बड़ा बन गया तो भाई ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, बस छाप लिए। अगले पे आ जाते हैं। अब देखना जरा, टेन 2a सॉरी कॉस 2a, पहले कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो ये फार्मूला होगा, एक तो होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, एक तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब साइन के लिए, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और एक हो जाएगा 2 टेन ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना।
अब टेन टू ए का क्या हो जाएगा, एक टेन टू ए के बराबर क्या हो जाएगा, टेन टू ए बराबर हो जाएगा टू टेन ए अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बस यह फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इतना वाला। बस बताओ, इतनी चीज़ें क्लियर है तो आगे चलें। बताओ बेटा, इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आगे चलें। टेन टू ए का फार्मूला हो गया। अब हम साइन थ्री ए, कॉस थ्री ए और टेन थ्री ए की तरफ चलेंगे। बताओ सही है, बताओ जरा सही है ना। चलो आगे आ जाते हैं। अब साइन थ्री है, कॉस थ्री है, टेन थ्री है की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा भाई, कहीं से कुछ घुमाना फिराना नहीं, इसको डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। जैसे मैं बात कर लूँ साइन थ्री ए का, साइन थ्री ए के लिए, साइन थ्री के लिए थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, माइनस फोर साइन क्यूब ए। कॉस थ्री ए के लिए, कॉस थ्री ए का फार्मूला क्या होगा, फोर कॉस क्यूब ए माइनस फोर माइनस थ्री साइन ए, माइनस थ्री साइन ए। टेन थ्री ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थ्री ए का मान कितना हो जाएगा, टेन थ्री ए का मान, टेन थ्री ए का मान, टेन थ्री ए का मान हो जाएगा थ्री टेन ए माइनस फोर टेन क्यूब ए, थ्री टेन ए माइनस थ्री टेन ए माइनस फोर टेन क्यूब ए। नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे क्या हो जाएगा, थ्री टेन ए माइनस फोर टेन क्यूब ए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। इतना छाप लीजिए, इतना छाप लीजिए। टेन थ्री ए का कहानी खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाले पे, है ना छापिए इसको। चलिए आ जाते हैं इस पे, क्या है अब इस बार, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला अगर आ जाए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पर, साइन स्क्वायर बी पर, तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। छाप लीजिए भाई, सारा का सारा फार्मूला एक जगह नोट कर लीजिए, आपको यूपीटेट सुपरटेट कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से छापते चलना। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, हाँ बताइए जरा, सही है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सही है ना, हाँ बताइए, क्लियर है, हाँ सही है। चलिए आ जाए आगे, साइन है, ठीक है ना। चलिए भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। किसी बच्चों को याद है बताए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब समान के लिए, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, अब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, दोनों समान हो जाएगा जब, तो दोनों साइन हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी के लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा इस बार, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। यह चीज़ें दिमाग में रख लेना है। एक और फॉर्मूला इसके ऊपर है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू, बस इतना बहुत है, इतना छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपसे पूछ लिया जाता है, हाँ चले बताना जरा, यह चीज़ें दिमाग में रखना है। चलिए, तो ये बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रेगुलर, मतलब बहुत सारे रूल है अगर देखा जाए इसमें ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जहाँ तक आपको ले चलना है सुपर टेट तक, उतना तक मैं दे दूंगा आपको, यहीं पर दे दूंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, रट लीजिए। टू साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या हो जाता है, इस पर डायरेक्ट फार्मूला आया है, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, इस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इन प्लस में साइन ए माइनस बी, प्लस में साइन ए माइनस बी, इस पर हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसके बाद टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का साइन ए प्लस बी ही रहेगा, बीच में माइनस हो जाएगा, सिर्फ साइन ए माइनस बी माइनस में हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। यह चीज़ें दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना, दोनों दोनों साइन साइन है। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे टू साइन ए इंटू साइन बी आ जाए, टू साइन ए इंटू साइन बी दोनों समान आ जाए, टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी आ जाए, है ना, तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चीज़ दिमाग में रख लेना, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी आगे रहेगा, इस बार माइनस कॉस में ए प्लस बी। यह चीज़ें दिमाग में रख लेना। अगर यहीं पर मैं कह दूँ टू कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाता है,
तो क्या हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है आपको। चलिए इसको छाप लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग सारे लोग प्रैक्टिस सेशन पे आ जाते हैं। बस इतना फार्मूला था। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत हुई? किसी के बच्चे, किसी भी मतलब किसी के बच्चे को नहीं, मतलब किसी बच्चे को, यहाँ किसी का बच्चा भी पढ़ता है क्या भाई? हाँ, मम्मी पापा के बच्चे पढ़ते हैं ना। फटाफट छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हाँ। टाइम बचत होती है ना, खाने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ चले गए मेरे लाल? अरे यार 20वां पहुँच गया साला। आप सभी लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, बस सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। पेपर पास में है, इसके बाद सीटेट है सामने, दोनों को साथ में हम लेकर देखना है। फिर उसके बाद सुपर टेट सामने लग जाएगा। जो बच्चे 2019 बैच के हैं उनको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है सारी चीज़ें, ठीक है भाई ना। चलिए 13, 14, 15 जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा PDF बफर कर गया यार, 1 मिनट। इतने ज़्यादा तगड़े रूप में ऊपर और नीचे हो गया ना कि सारा फंक्शन ही रुक जाती है। 1 सेकेंड। बस आप लोग इस सारे फार्मूला जो मैंने करवाया है, सारे फार्मूले को बहुत अच्छे से रिवाइज करना और अप्लाई करना है। कैसे, मैं अभी बताऊंगा कुछ प्रैक्टिस, कुछ कल वाले में प्रैक्टिस कर लूँगा ना। दिमाग खराब कर गया तरीके। चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं जो जहाँ तक दिख रहा है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन डाल लीजिए। क्या करने हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फटाफट बताइए, जो बच्चा रटा होगा वो बता देगा। दूसरा प्रश्न, 1 मिनट यार, 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड, फिर से PDF खोलने को है। 1 सेकेंड सिर्फ प्रशिक्षु, 1 सेकेंड सिर्फ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कहीं जाइएगा मत। सही हो गया। आराम आराम से ले चलूँ, नहीं तो फिर तब तक इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए फटाफट बच्चों। माध्यमातिका वाला जो प्रश्न हमने कराया है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है आपके यूपी टेट में, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। खुल गया है, बस खुल गया है बच्चों, आराम आराम से चलो। चलिए देखिए, छोटे से छोटे प्रश्न से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न साइन 60 डिग्री, बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से आप सभी कर पाओगे। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बता दो, बताओ कौन नहीं बता सकता है। दूसरा देखना, मतलब इसके बाद वाला प्रश्न, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री से दो प्रकार से आप कर सकते हो, साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, दो प्रकार से आप इसे कर सकते हो। तीसरा मतलब नेक्स्ट प्रश्न ही है, नेक्स्ट समझना। साइन 2a की वैल्यू दिया है, साइन 2a का मान दिया हुआ है आपको 2 साइन a। तो आपसे पूछ रहा है a बराबर होगा, a किसके बराबर होगा, a का मान वैल्यू बता दो, a किसके बराबर हो सकता है, आप खुद बता दोगे। ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन दूसरा दिया है 45 डिग्री
और ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है 30 डिग्री, और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री बचवा, 60 डिग्री से कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलो चौथा चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, 2 10 30 डिग्री एंड 30 डिग्री बटे के 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ बच्चों, इसमें आप देख पा रहे हो ना, सीधा सीधा हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू पुट करना है, बस कुछ ना करना है, कुछ ना दिमाग लगाना है। जिसके पास दिमाग नहीं है ना वो भी लगा लेगा, गधा खच्चर गाय भैंस अगर आ जाए ना हमारे गांव का जो हम पालतू बनाते हैं वो भी लगाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे माइंड में इतना मत ले लेना कि हमको आता ही नहीं है, नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा, सीखने का प्रयास तो करें, ठीक, तब तो आएगा कोई चीज़। चलिए सॉल्व करें इसको। देखिए 10 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, 10 45 की वैल्यू 1, तो गुणे 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 में 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लोगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2, तो रूट में 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बस वैल्यू रखा लो, 2 1 कम 2, प्लस में 1/4 और माइनस में 3/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, एलसीएम ले लेंगे तो 8 प्लस में 1 और माइनस में 3/4, तो 8 के 9, 9 में से 3 गया 6, 6/4 यानी कि 3/2, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट, इसको पहले सॉल्व कर लो, जगह खाली करेगा। 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री, देखो कैसे बैठा है यहाँ पर आकर, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन लगाना है तो ये आकर इसी जगह बैठ गया पोंगा पंडित। चलो पहले इसको हटाते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, याद आया कुछ, 1 माइनस, हम गलती से √3 लिख दिए थे, याद करो, गलती से मैंने लिखा था, फिर मैंने उसको इरेज किया तो 1/√3 फिर से आके बनाया, याद है ना। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 का मतलब कितना हो जाता है 1/√3 का स्क्वायर। भाई तो आप सभी को पता है कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों, टॉफी ले लो, टॉफी ले लो बेबू, टॉफी ले लो बच्चा, टॉफी ले लो, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लो, मतलब इस तरह से पढ़ाना पड़ता है, सोच लो। चलो आ जाओ, यानी कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/3, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को हम तो 2/√3 और 3 में से 1 गया 2/3, 2 से 2 चला गया, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 3 नीचे √3, कैंसिल आउट करोगे बचेगा √3, ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले का। चलो छापो, आगे चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना, ये वाला हो गया है, इस वाले पे आते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, दोनों में से कोई एक 1/2 होगा, दोनों में से कोई एक √3/2 होगा, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा वो भी लगा लेगा 1/2 और √3/2, इसका साइन 60 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का 1/2, √3 प्लस में 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60, और देखिए इसको दो तरह से आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं और हमने कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताया तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन है बेटा, साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें देखेंगे या ए है या बी है, या ए है या बी है, तो हमने बताया था ना साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, यही था ना, यही था ना भाई। देखना ए के प्लेस पे 60 डिग्री और बी के प्लेस पे 30 डिग्री, तो लिख लेना ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। सो मतलब इस तरह से आपको डीएलएड में लिखना है, समझ रहे हो ना, एक दो प्रश्न हम बताएंगे जैसे लिखना है, इसके बाद हम धड़ाधड़ लगाते चलेंगे बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए यानी कि साइन ए की जगह क्या है 60, तो साइन 60 और बी की जगह क्या है 30, तो साइन 30 लिख लो। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखना इसमें आपको ऑप्शन से कर लेना, ये वाला प्रश्न जो है नेक्स्ट वाला ना, ये वाला जो बच गया उसको ऑप्शन से कर लेना। साइन 2 है बराबर 2 साइन है, साइन 2 है बराबर 2 साइन है, तो ए का मान बता दो, इसमें बताओ 0 डिग्री अगर रखोगे तो भैया साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे 0 रखोगे साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि 0 बराबर 0, राइट आंसर यही होगा। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। समय 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 समाप्त नहीं हुआ है अभी, है समय, चलो आ जाओ। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कॉस 45 डिग्री
वही बहुत टाइप के प्रश्न आएंगे, आपको घबराना नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। कॉस 30 डिग्री, अभी तो राजन सीरीज पावर सीरीज भी कराएंगे। जैसे यह पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, मतलब पूरा 20 चैप्टर, अभी 11वें चैप्टर पर हैं, उसके बाद राजन सीरीज एक दिन में, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, आप सभी लोग बुक से प्रैक्टिस सेट, राजन सीरीज से, पवन सीरीज से प्रैक्टिस सेट करते रहिए, है ना। नहीं समझ में आएगा भाई, देखिए 13 तक हमारा टारगेट है कि 2 चैप्टर 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कराना। तो अगर नहीं भी हो पाया तो कोई मुझे खलेगा नहीं, क्योंकि मैं आगे एक ही दिन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, समझ रहे हो ना। 20 तारीख तक मेरा टारगेट है कि 4th सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, 4th का भी उधर सेकंड का भी। तो मैं अपना मेहनत तो मतलब बल भर करूंगा, समझ रहे हो, जी तोड़ के कर रहा हूँ मेहनत, आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम खुद के लिए मेहनत करो मेरे भाई, खुद, किसी के लिए नहीं करना, आपको अपने लिए करना है। किसी के लिए करने की भी आपकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले पास तो हो जाओ, फिर दूसरों को बताना कि हाँ मैं ऐसे ऐसे किया था तो फेल नहीं हुआ था, आप भी ऐसे ऐसे करो, ठीक है। टेन 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री, माइनस में कोसेक 60 डिग्री, माइनस में कोसेक 60 डिग्री, बटे के टेन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में एक मिनट, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट है भाई, कॉट, कॉस नहीं है, और प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, इस वाले को करना। चौथा वाला प्रश्न देखना, चौथा वाला क्या बोल रहा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री अपान में 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, पहला 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 2 से 2 चला गया, √3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा देखना, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला देखना। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 बटे के साइन सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3/2, तो उसको पलट दो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का पलट दो, साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसका 2/1 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, पहले नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, √3 आ जाएगा, 1/√2 ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्लस 2√3, और नीचे हो जाएगा √3। तो यह नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका ये ऊपर जाएगा और इसका ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डिनोमीटर न्यूमीटर के साथ, न्यूमीटर का डिनोमीटर के साथ, ऐसे, यानी कि ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, √3 बटे के इसमें से √2, और इसमें से भी √2 कॉमन कर लेंगे, √2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 प्लस में √3 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3 बटे के, या √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और √2 प्लस में √3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला एंड नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट जो भी हो, ये वाला हो गया बेटा, यही किया है ना, कौन सा किया गया है, ये वाला किया गया है, इस पे देखना जरा, इसको इरेज कर लो फिर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो गया, और प्लस में 10/5 का 1 हो गया, माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। आगे जाओ, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेक 30 का मतलब कि 2/√3, 2/√3, क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉट यहाँ पे कॉट है 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सॉरी 1/√3 नहीं, √3 होता है। तो देखना जरा भाई, देखना भाई, जरा जरा देख के चलो भाई, जरा देख कर चलो भाई, देखना थोड़ा गलत फलत ना हो, थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा सा भले थोड़ा सा वक्त लग जाए, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन सही करो। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू वही होगा जो 1030 की वैल्यू होती है, 1030 का 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 45 की वैल्यू 1 होता है, 1045 का भी 1 होता है, सबका एलसीएम ले लो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो यहाँ पर 1 प्लस सॉरी √3 प्लस 2√3, एलसीएम लेंगे ऊपर वाला तो -4 बट्टे के √3, ये तो ऊपर वाले का हो गया,
इसका देखो अब 2 + 1 प्लस में √3 बटे में √3 से चला गया। अब ऊपर क्या बचेगा 2 √3 और 1 √3 मिलाकर कितना हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा 3 √3 माइनस में 4 बटे के, और इधर कितना होगा 3 और √3 प्लस का √3। तो ऊपर कुछ कॉमन तो है नहीं, नीचे भी कुछ कॉमन है, √3 कॉमन है, तो कोई बात नहीं, इतना ही आंसर लिख दो। और ये वाला आपके लिए होमवर्क। और बचा और प्रैक्टिस सेशन, तो और मैं कल कराऊंगा और चैप्टर नंबर 12 भी खत्म कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज इतना बहुत है और करोगे। समय तो होने चला है, समय 1 घंटे हो गया है बेटा, समय 1 घंटे हो चुका है, तो लगभग 50 मिनट हो ही गया है। तो बताओ बस करें कि थोड़ा सा और 1-2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। जैसे एक होमवर्क दिया गया था, एक होमवर्क और ले लीजिए, ये आपको करके लेके आने हैं। देखिएगा कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर दिया है आपको 7/8। तो आपको निकालना क्या है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा पूरा के बटे में 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। कुछ कह नहीं रहा है ससुराऊ, मिला जुलाकर सब मिलाकर देखो 1 + sin थीटा और -sin थीटा। अब देखोगे ध्यान से तो ये फार्मूला दिख जाएगा a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर आपको पता है कि यह होगा 1 + 1 स्क्वायर मतलब 1 - cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49/64। बताओ कितना आसान सा प्रश्न है, इसको कर लेना। एक और ले लीजिए, इसी में है, यह आपको दिया गया है, तो पहला निकालना है इस बेस पर, दूसरा क्या निकालना है इसी बेस पर। कॉट बेटा कॉट है, लिख देता हूँ सही से, cot स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना, इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सुबह वाला जो सेशन है आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, उसको डेली पे डेली देखिए, क्योंकि आपका टारगेट डीएलएड है नहीं, डीएलएड को तो पार करना है आपको ना। छलांग लगा रहे हो, अब एक छलांग लगाओ डीएलएड पार, फिर सीटेट पार, दोनों लगे हुए हैं, दोनों आप पार होंगे। निश्चित रूप से पढ़ाई करते रहिए, लगन से पढ़ाई करते रहिए। और बहुत जल्द हम सीटेट का पूरा महामैराथन मैथ का लाने वाला हूँ, पूरा 1-2 घंटे 3 घंटे का जो भी होगा 15 नंबर वाला सेक्शन उसमें कंप्लीट करेंगे। और बाकी का भी लाऊंगा, थोड़े से डीएलएड वाले बच्चों को थोड़ा सा क्लास दे लूँ, और बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। उधर सुपर टेट का सुबह 7 बजे क्लास चलता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जीके जीएस है, 60 नंबर का आएगा, और बहुत इम्तिनान से उसको पढ़ते चलिए, एक एक करके मैं पढ़ा भी रहा हूँ। कल मतलब कि आज चौथा क्लास आया था, आप देख लिए होंगे, नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।